देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी देखते हुए अधिकतर पाबंदियों को खत्म किया जा रहा था, लेकिन हाल ही में कोरोना के एक नए वेरिएंट ने सबकी चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसका नाम BA.517 है और ये वायरस काफी तेजी से फैलता है। जानकारी के मुताबिक भारत में BF7 सब वेरिएंट के पहले मामले के बारे में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पता लगाया है। नए वेरिएंट के बाद हेल्थ एक्सपर्ट ने सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि चीन में कोविड-19 मामलों में आई तेजी का कारण कथित तौर पर BF7 और BA.517 वेरिएंट ही बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन के नए उप वेरिएंट BA.517 और BF7 अत्यधिक संक्रामक माने जाते हैं और अब ये दुनिया भर में फैल रहे हैं। लॉकडाउन और प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद भारत में लोग उत्साहपूर्वक देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दिवाली को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ने दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के पहले भी उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक्सपर्ट ने कहा है कि किसी को अभी मास्क लगाना नहीं छोड़ना चाहिए और अगर कोई लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए। दो रिसर्च बताती हैं कि BF7 वेरिएंट अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट की तुलना में पहले के वैक्सीनेशन और एंटीबॉडी से बच सकता है, इसलिए ये और अधिक संक्रामक माना जा रहा है। सावधान रहने की जरूरत। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार ग्रुप वैक्सीनेशन के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा के मुताबिक अगले 2 से 3 सप्ताह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोविड-19 अभी भी हमारे आसपास ही है और दिन ब दिन दुनिया के कई हिस्सों में इसके नए वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट्स हमसे अलग नहीं हो सकते, इसलिए हमें इन वायरस में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दिन बाद ही त्योहार हैं। रोटरी क्लब ऑफ मद्रास नेक्स्ट जेन में कोरोना वायरोलॉजिस्ट और कोविड अवेयरनेस एक्सपर्ट डॉक्टर पवित्रा वेंकटगोपालन के मुताबिक नए वेरिएंट के साथ ट्रांसमिसिबिलिटी में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि ये वेरिएंट पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इस वेरिएंट को देखकर ये भी लगता है कि ये जीन्स के साथ अच्छे से बॉन्ड बना लेता है, जिसका अर्थ है कि इसके कुछ वायरल कण भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए पहले वेरिएंट्स की अपेक्षा इस वेरिएंट का जोखिम अधिक है। BA.517 और BA.7 वेरिएंट के लक्षण। एक्सपर्ट का कहना है कि इन वेरिएंट के लक्षण पुराने वेरिएंट के तरह ही होते हैं, लेकिन एक निश्चित समय के साथ ही सामने आएंगे। डॉक्टर अरोड़ा के मुताबिक शरीर में दर्द इस वेरिएंट का मुख्य लक्षण है। जिन लोगों में इसके लक्षण नहीं नजर आते हैं, अगर वो संक्रमित हैं, तो वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। डॉक्टर वेंकट गोपालन का कहना है कि हम वास्तव में इस नए वेरिएंट के लक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी उतना डेटा उपलब्ध नहीं है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जहां तक दुनिया की बात करें तो ये दुनिया भर में फैल रहा है। संक्रमण के अधिक फैलने का कारण भी बन रहा है। अधिकांश लोगों की टेस्टिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा का कहना है कि नए वेरिएंट से नई लहर आने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे। कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है और न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर भीड़ भाड़ के समय में वायरस फैलता है तो मात्र 3-4 हफ्तों में भारत की आबादी में फैल सकता है। सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, इसलिए गले में खराश और नाक बहने की समस्या भी बढ़ने की उम्मीद है। दीपावली से पहले रखें ये सावधानियां। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि दीपावली का त्यौहार आ ही गया है और लोगों को कोविड वेरिएंट से घबराना नहीं है, बल्कि सावधानी रखनी है। जैसा जितना हो सके कम से कम लोगों से मिलने की कोशिश करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साबुन और पानी से अच्छी तरह से हाथ धोकर हाथों का समय समय पर साफ करते रहें। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं वो लोग मास्क लगाना शुरू करें, इससे वो प्रदूषण से भी बच सकते हैं। अगर कोई भी लक्षण नजर आता है तो उसे हल्के में ना लें। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।